माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट 12 विद नवीन पे स्वागत है। आज हम पहला लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। मेरी वीडियोस छोटी छोटी होंगी, टॉपिक वाइज होंगी, जिससे आपको बोर्डम फील ना हो। छोटी छोटी टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, वीडियो काफी लंबा नहीं होगा, इसलिए मैं टॉपिक वाइज वीडियोस ला रहा हूँ। चलिए अब सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम नेचर एंड चैप्टर 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करने से पहले मैं आप सभी को मैनेजमेंट को डिफाइन करना चाहता हूँ। मैनेजमेंट तीन छोटे छोटे वर्ड्स का कंबाइंड फॉर्म होता है। पहला मैनेजमेंट को अगर आप बाइफोकेट करते हैं तो मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला है मैनेज, दूसरा होता है मैन, तीसरा होता है टैक्टफुली। मैनेज मेन यानी लोगों के ग्रुप को, अ ग्रुप ऑफ पर्संस को मैनेज करना। कैसे? टैक्टफुली यानी ग्रुप ऑफ पर्संस को ऐसे मैनेज करना कि आप कम से कम खर्च में अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया है उसे आप अचीव कर लो। यानी मैनेजमेंट का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल को इस तरह से मैनेज करना कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करके रखा है उसका फुलफिल होना काफी कम रिसोर्सेज के बीच हो जाए। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पे। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का स्टडी करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट 2 तरह के हैं। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। कॉन्सेप्ट्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की ओर अगर हम जाते हैं तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैनेजमेंट का डेफिनेशन है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स done through others। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट का मतलब होता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, यानी आप दूसरों से काम कराना। ये एक आर्ट है जिसमें आप दूसरों से काम करवाते हो, यानी कि अपने डिजायर्स को दूसरों के हेल्प से, दूसरों को मैनेज करने के हेल्प से आप अगर फुलफिल कर पाते हैं तो उसे कहते हैं आर्ट। ये था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। सबसे पहले जब मैनेजमेंट आया था तो लोगों में दूसरों से काम कराने की प्रक्रिया को ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कहा जाता था। बट आज का टाइम बदल चुका है। आज जो आप चाहते हो वो आप किसी से करवा भी सकते हो। बहुत सारे लोग हैं करवाते हैं, करवा लेंगे,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है इसमें साइंस की एंट्री हो चुकी है, मैनेजमेंट में साइंस की एंट्री हो चुकी है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस को इस तरह से मैनेज करता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स लेबर, फिजिकल रिसोर्सेस मीन्स आपके मटेरियल हो गया, मटेरियल, फैक्ट्री एक्सेट्रा। इन दोनों ग्रुप को मैनेज करना है ऐसे वे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को मैंने बाइफोकेट किया 3 वर्ड्स में। मैनेजमेंट टैक्टफुली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस को मैनेज करना इन ए इफेक्टिव मैनर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट को मैं अगले टॉपिक में डिफाइन कर दूंगा। आप प्लीज पैसेंस बनाए रखें और वीडियो को देखें। दूसरा, जब हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट की ओर आते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम अपने काम को किसी और से करवाते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। और जब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आते हैं तो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस इन सच ए मैनर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर achieved effectively and efficiently। और जब हम आते हैं तो फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2 बातें ध्यान रखने वाली है। पहली है ह्यूमन कॉन्सेप्ट और दूसरी है फिजिकल कॉन्सेप्ट। ह्यूमन और फिजिकल कॉन्सेप्ट में आपका लेबर और मटेरियल्स है। इन दोनों को मिलाकर जब हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में एक ही बात है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में यह नहीं देखा जाता कि ह्यूमन रिसोर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या एम्प्लॉइज क्या है। एक एम्प्लॉइज एक मीन्स है। सिर्फ मॉडर्न ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बताता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करो, एम्प्लॉइज पे ध्यान मत दो। और यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप आते हो तो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव करते हो, बट कब, कैसे? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हुए। अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया। मान लीजिए आप एक चेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। आपका काम, आपका ऑर्गेनाइजेशन चेयर्स मैन्युफैक्चर करता है। मान लीजिए आपने एक वीक का प्रोडक्शन टारगेट रखा 200 चेयर्स। मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्शन का रखा एफिशिएंसी। मैं दोनों के लिए सिर्फ एक बात रखूंगा। इसका मतलब होता है फुलफिल ऑब्जेक्टिव
इफेक्टिवनेस का मतलब होता है फुलफिल ऑब्जेक्टिव, और एफिशिएंसी का मीन्स होता है फुलफिल ऑब्जेक्टिव इन मिनिमम रिसोर्सेज। थोड़ी राइटिंग खराब है, मैंने कभी बोर्ड पे पढ़ाया नहीं है इसलिए। तो इफेक्टिवनेस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जिसपे आप चेयर मैन्युफैक्चरर्स का काम करते हो, और आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि वी हैव टू परचेज 200 चेयर्स इन अ वीक। अगर आप 190 चेयर्स ही बना पाते हो तो आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपने अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप 200 चेयर्स को अचीव कर लेते हो तो आप इफेक्टिव हो। मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ये भी 200 चेयर्स मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी सी भी 200 चेयर्स, मींस बोथ आर इफेक्टिव। लेकिन ये अगर 200 चेयर्स प्रोडक्ट करने में टोटल 20,000 खर्च करती है, और ये सेम क्वालिटी के 200 चेयर्स प्रोडक्ट करने में 90,000 ही खर्च करती है, तो ये हो गया एफिशिएंट, ये हो गया इफेक्टिव। मीन्स सिंपल सी बात है, दो बातें हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीव योर गोल्स, एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है अचीव योर गोल्स इन विथ एट मिनिमम रिसोर्सेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली अब आगे हम हर दिन इसी तरह से नए नए टॉपिक्स का लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।